ये जन स्वराज के सूत्रधार जो प्रशांत किशोर जी बिहार में इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, यही प्रशांत किशोर जी हैं जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सरकार में रणनीतिकार का काम करते थे और इनके रणनीति ने वहाँ पे लगभग हजारों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। क्या कभी प्रशांत किशोर जी ये कैमरे पे आके बोल सकते हैं कि हाँ, हमने ममता दीदी के साथ में रणनीति नहीं बनाई? और आज ये बिहार के युवाओं को नौकरी का झांसा देते हैं। ये कहते हैं कि हम बिहार में 10 से 15 हज़ार की नौकरी ऐसे ही देते रहेंगे। आज भी वैसे लोग जो लेबर का काम करते हैं 500 रुपये रोज कमाते हैं, चाहे वो गांव में कमाए या नज़दीक के शहर में कमाए। आज उनकी क्या स्थिति है? तो क्या प्रशांत किशोर जी ऐसे 15,000 की नौकरी देंगे? दूसरी चीज, जिस बिल का सपोर्ट पूरे देश ने किया, यहां तक कि विदेशों में भी भारत का समर्थन मिला सीएए और एनआरसी को लेके, उस बिल का समर्थन इन्होंने नहीं किया। आप सबको मालूम होगा कि प्रशांत किशोर जी पहले नीतीश कुमार जी के साथ में थे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने एनआरसी और सीएए का समर्थन किया, जिसके वजह से प्रशांत किशोर जी ने नीतीश कुमार जी से रिश्ता तोड़कर और अपना खुद की पार्टी बनाई। और उन्होंने कभी भी सपोर्ट नहीं किया। एनआरसी और सीएए से प्रशांत किशोर जी का क्या नुकसान था भाई? क्या उनका नागरिकता छीना जा रहा था? इसमें किसी का नागरिकता तो छीना ही नहीं जा रहा था। ये तो नागरिकता देने वाली कानून है, देश को सशक्त और सुरक्षित बनाने का कानून है। तो क्या देश सुरक्षित हो, देश आगे बढ़े, ये प्रशांत किशोर जी को नहीं चाहते हैं क्या कि हाँ, ये हमारा भारत मजबूत हो, भारत की जो बॉर्डर है वो मजबूत हो, भारत में घुसपैठियाँ ना रहें? ये तो पूरा देश चाहता है। और जिस बिल का पूरा देश के बच्चा बच्चा ने सपोर्ट किया, उस बिल को इन्होंने सपोर्ट नहीं करके और नीतीश कुमार जी से अपना रिश्ता तोड़ के चले गए। आज ये बिहार को गुमराह कर रहे हैं। याद रखिए, बिहार का बच्चा बच्चा भी समझ चुका है कि राष्ट्र का सुरक्षा क्या है, राष्ट्र सुरक्षित होना चाहिए, ये बच्चा बच्चा भी चाहता है। बुजुर्गों की तो बात छोड़िए, बड़े बुजुर्ग तो ऐसे ही समझदार हैं, लेकिन आज के दौर में एक बच्चा भी यही चाहता है कि राष्ट्र मजबूत हो, सुरक्षित हो और आगे बढ़े। और ये ऐसे नहीं हो जाएगा झूठे वादे करने से। आप सबने देखा होगा, ये जब पद यात्रा कर रहे थे तो बिहार के किसी माँ ने उनको तिलक लगाई, कोई महिला थी, उन्होंने शर्मिंदगी जताया, प्रशांत किशोर जी ने को शर्म आया और उन्होंने तिलक को मिटा दिया। लेकिन उनको किसी मस्जिद में जाकर टोपी पहनने में शर्म नहीं आती है। तो बिहार के मुसलमान भी ये चीज़ अच्छे से समझ रहे हैं कि आप अगर बहुरूपिया का भेष बनाएंगे और उनके साथ जाकर चेहरा छुपाकर भेष बदल के वोट मांगेंगे, तो मुसलमान भी समझ रहे हैं कि ये आदमी कुर्सी मिलने के बाद भी चेहरा बदल के और काम नहीं करेगा। इसलिए अपना स्टैंड क्लियर रखो। जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट नहीं देते हैं या एनडीए समर्थित जो कैंडिडेट हैं उनको मुसलमान वोट नहीं देते हैं, देते हैं, लाखों के संख्या में वोट देते हैं, तब तो सरकार बनती है। खाली एक हमारे और एक दूसरे को देने से सरकार नहीं ना बनती है। तो प्रशांत किशोर जी जो ये चेहरा छुपाने का काम करते हैं, वो पूरे दुनिया को समझ में आ गया है, पूरे बिहार के हर जनता को, हर वोटर्स को समझ में आ गया है कि ऐसे चेहरा छुपाकर और किसी को गुमराह करेंगे तो आपको वोट नहीं मिलने वाले हैं। वोट तभी मिलेगा जब आप विकास की बात करेंगे। आप बोलते हैं कि बिहार के लोग बाहर नहीं जाएंगे, आपको मालूम होना चाहिए, आप तो बहुत बड़े रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर जी। जब तक किसी स्टेट में एक स्टेबल गवर्नमेंट इंस्टैब्लिश नहीं होती है, तब तक वहां का राज्य इंडस्ट्रियलाइज नहीं होता है। प्रमाण है, गुजरात को देख लीजिए आप। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यह चीज कहते हुए मुझे गर्व होता है कि जब गुजरात में 2002 से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री का चुनाव के लिए प्रचार में उतरे थे, तो वहाँ की एक माता थी, बुजुर्ग थी, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को ये बोली थी कि मोदी जी जब आप मुख्यमंत्री बनना तो मुख्यमंत्री बनने के बाद में इतना करना कि खाना खाने के समय में एक बल्ब जल जाए।
सोचिए क्या स्थिति होगी उस समय कि खाना खाने के टाइम में उन लोगों को सपना था कि बल्ब जल जाए और हम बल्ब के रोशनी के नीचे खाना खा लें, उस समय की गुजरात। लेकिन जब 2002 में नरेंद्र मोदी जी का सरकार गुजरात में आया, उसके बाद से एक बल्ब की तो बात छोड़िए, गुजरात की बल्ब की बात छोड़िए, उन्होंने पूरे भारत की बल्ब उजाला करवा दिया। इतना पावर सेक्टर लगाया, इतना उद्योगीकरण किया। तो आपको क्या लगता है, बिहार में कभी भी स्थिर गवर्नमेंट नहीं रहा है, और स्थिर गवर्नमेंट रहा भी है तो उन्होंने बिहार के उद्योग के बारे में नहीं सोचा है। आज ये जो हाई टेंशन तारे आपको दिख रही हैं, बहुत सारे हाई टेंशन तारे दिख रही हैं, बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें दिख रही है या फिर बन रहे हैं, ये किसके लिए बन रहे हैं? यह एक आहट है कि बहुत जल्द बिहार में भी बहुत बड़ा उद्योग क्रांति आने वाला है, और वो तभी संभव है जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सरकार मजबूती से बनेगा, तभी यह संभव है। और मैं अपने माध्यम से व्यक्तिगत तौर से सभी राज्य के, बिहार के उन सभी युवाओं से, बुजुर्गों से, माताओं बहनों से निवेदन करता हूं कि भाजपा और एनडीए समर्थित कैंडिडेट को आप वोट दीजिए। कभी भी आपका वोट हराम नहीं होगा। आपका जो वोट है उसका कीमत सोने से भी महंगा होगा। इसलिए आप अपने वोट का सदुपयोग करें और एनडीए समर्थित कैंडिडेट को अपना वोट दें, चाहे जिस सीट पे हो, बिहार के जिस जिला, जिस विधानसभा से हो, आप एनडीए को सपोर्ट कीजिए, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कीजिए, और बिहार में पुनः मजबूत नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनवाइए, जिससे बिहार का जो सपना है, बिहार के युवाओं का जो सपना है, बिहार में उद्योग, बिहार में सुशासन, बिहार में मजबूत लॉ एंड ऑर्डर, ये कायम रहे। और बिहार के लोग बिहार में तो विकास करेंगे ही करेंगे, बिहार के बाहर और राज्य में, भारत से बाहर और देश में जाकर अपनी पहचान गर्व के साथ रखें कि मैं बिहारी हूं और बिहार होने पर गर्व है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।